तीसरा जो आपका क्षेत्र है यह आपका प्रायद्वीपीय पठार है। बच्चों, जो प्रायद्वीपीय भारत है, यह प्रायद्वीपीय भारत कर्करेखा से जो नीचे का भाग है, प्रायद्वीप इसलिए इसको कहा जाता है कि वह स्थलीय भूभाग जो तीनों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ, वह स्थलीय भूभाग या बड़ा भूभाग जो तीनों ओर से स्थलों से तीनों ओर से जल क्षेत्रों से घिरा हो, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। बच्चों, इसीलिए जो पूरा दक्षिणी भारत है इसको प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। यह जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, यह जो पठारी क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इसको कई छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, ये गुजरात राजस्थान का जो क्षेत्र है इसको मालवा के पठार के नाम से जानते हैं। यह बुंदेलखंड जो आपका बुंदेलखंड आपका झांसी है, ललितपुर है, ये सब ये बुंदेलखंड का पठार है। ये दक्कन का पठार है। दक्षिण में दक्कन के पठार के दोनों तरफ पश्चिमी घाट है, पश्चिम की तरफ, और पूरब की तरफ पूर्वी घाट है। और बिहार के क्षेत्रों में आपका छोटा नागपुर का पठार है। फिर आगे आकर के मेघालय का पठार है। यह पूरे पठारी क्षेत्रों को इतने जो है भागों में विभाजित किया है। पठार क्या है कि समतल चौरस, जिसको आप कहिए कि समतल का मतलब नहीं पूरा मैदान, यानी पर्वतों या पहाड़ियों से नीचे और मैदान से ऊंचे उठे हुए स्थलीय भूखंड जिसकी ऊंचाई औसतन 400 मीटर से ज़्यादा मानी जाती है और 700-800 मीटर तक हो, उसी को हम पठार कहते हैं। यह सबसे भारत के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र पर इसका विस्तार है। यह जो आपका है, यह तीसरा, यह प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, हमने बताया कि भारत के सर्वाधिक विस्तृत भूभाग पर इसका विस्तार है। यह त्रिभुजाकार है। आकृति आप देखिए, उल्टे त्रिभुज क्या करते हैं। यह भाग चौड़ा इसका है, उत्तरी भाग चौड़ा और दक्षिणी भाग पतला है, जिसको उल्टे त्रिभुज की आकृति कहते हैं। यह पठारी भाग की विशेषता है। यह 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। यह भारत का सर्वाधिक विस्तृत भूभाग है। यह सबसे प्राचीन भूखंड है भारत का। अगर कहा जाए कि सबसे प्राचीन भूखंड कौन है, तो यह प्रायद्वीपीय भारत है, जिसको दक्कन का पठार कहकर हिमालय को नहीं कह सकते। ये ट्रांस जो हिमालय है, यह सबसे आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। लेकिन हिमालय यह नवीन बलित पर्वत के, क्योंकि निरंतर इसका उत्थान हो रहा है। सबसे प्राचीन भूखंड आपका ये है, क्या कहते हैं, यह प्रायद्वीपीय भारत है। बच्चों, आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना बहुत कम है। यह ज्वालामुखी क्षेत्रों से निर्मित यह मैदान है। यहाँ औसतन जो ऊंचाई है यह 600 से लेकर के 900 मीटर। हमने बताया कि 400 मीटर से लेकर के 900, लेकिन इसकी मैक्सिमम ऊंचाई आप 1000 मान लीजिए या 900 मीटर मान लीजिए, इसकी मैक्सिमम ऊंचाई है। अरावली, राजमहल, शिलांग की पहाड़ियाँ इसकी उत्तरी सीमा बनाती हैं। बच्चों, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक ये दक्कन का क्षेत्र है। पूर्वी घाट जो है, ये जो पूर्वी घाट है, महेंद्रगिरी जो पर्वत है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। वहीं जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है वह अनायमुड़ी है। जो और दूसरी जो दादा बेटा है, यह दूसरी जो है सर्वोच्च ऊंची चोटी है। यहाँ 3 दर्रे पाए जाते हैं। दर्रे तो हिमालय क्षेत्र में भी है, लेकिन हमने वहाँ जिक्र नहीं किया।
लेकिन ये किया है कि वे प्राकृतिक रास्ते जो पर्वत श्रेणियों के मध्य पाए जाए, इनको इनके बीच से निकल के जो रास्ता निकलता है उसी को दर्रे कहते हैं। यहाँ 3 दर्रे हैं। पहला आपका जो है थाल घाट है, जो महाराष्ट्र को पुणे से जोड़ता है। यहाँ थाल घाट है। फिर यहीं पर आपका भोर घाट भी है और पाल घाट यहाँ है। ये पाल घाट है। भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट, ये इस प्रायद्वीपीय भारत में 3 प्रमुख दर्रे विद्यमान हैं। हमने आपको बता दिया कि जो मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ हैं, जिनको हम जो है बुंदेलखंड के पठार के नाम से जानते हैं, छोटा नागपुर के पठार के नाम से जानते हैं, शिलांग के पठार के नाम से, या मेघालय जो आपका जगह मेघालय का पठार है, इसको शिलांग के पठार के भी नाम से जानता है। उत्तर पूर्व के पठार के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ हैं, चाहे बुंदेलखंड का पठार हो, चाहे छोटा नागपुर का पठार, चाहे शिलांग का पठार हो, ये मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ हैं जिनको हम पठार के नाम से संबोधित करते हैं। फिर आपका जैसा कि आप जानते हैं कि यह मैदान, इस मैदान का भी महत्व है। जैसे हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है, इसके भी अपने अलग महत्व हैं। उसी प्रकार से आपके ये जो मैदान हैं पठारी क्षेत्र, इसके भी अपने अलग महत्व हैं। जो है एक एक करके हम इस मैदान के बारे में हम बता रहे हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि यह जो मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र, जिसको हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, यह कपास, गन्ना, चाय आदि के लिए उपयोगी माना जाता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। वन संपदा के लिए भी यह प्रायद्वीपीय भारत जो है, जैसे तेंदुपत्ता होता है, साल है, सागौन है, शीशम है, ये सब जो है चंदन है, इस क्षेत्रों में पाए जाते हैं। स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल भी इस प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में विद्यमान हैं। यहाँ विषम धरातल है। विषम धरातल मतलब कि असमतल धरातल होने के कारण से यह परिवहन के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। अब हम आपको जो चौथा खंड बताने चल रहे हैं, वो आपका यह थार का मरुस्थल है। यह जो है मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, ये जो भाग है, ये जो भाग है, इसी को हम क्या कहते हैं? ये है थार का मरुस्थल। ये आपका चौथा भाग है। यह जो थार का जो मरुस्थल है, यह अरावली जो पर्वत श्रेणी है, इसके उत्तर पश्चिम में यह स्थित है। राजस्थान का यह उत्तर पश्चिमी भाग है। यहाँ बाती यानी भू आकृतियाँ ज़्यादा विद्यमान है। जैसे हवा जब चलती है तो उससे तमाम आकृतियों का निर्माण होता रहता है और धीरे धीरे यह नष्ट भी होते रहते हैं। यह वनस्पति विहीन क्षेत्र है। वनस्पति, यहाँ वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। वर्षा कम होने के कारण से शुष्क क्षेत्र है। यहाँ खेती के लिए यह अनुपयुक्त क्षेत्र है। मोटे अनाज इस जो है अरावली पर्वत श्रेणी के जो है दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र में कर सकते हैं। जल की यहाँ सदैव कमी रहती है। यहाँ मोटे जड़ वाले वृक्ष पाए जाते हैं। इसकी जड़ें अधिक गहराई तक जाती हैं। जो नमी को मोटे छाल वाले जो वृक्ष हैं वो भी पाए जाते हैं। छोटे पत्ते वाले वृक्ष पाए जाते हैं, जिससे नमी अपने अंदर ज़्यादा समय तक वो सुरक्षित
रख सकें। नदियों का अभाव है, वर्षा कम होती है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भारत, हम अगले लेसन में जलवायु वहाँ आपको बताएंगे कि वर्षा की अनिश्चितता रहती है, कभी अधिक कभी ज़्यादा या कभी बहुत कम हो जाती है। तो वर्षा की कोई निश्चित मात्रा नहीं रहती है। अब यहाँ खारे पानी की झील मौजूद है, खारे पानी की झील वहाँ विद्यमान रहती है जहाँ वर्षा कम हो, वाष्पन की क्रिया ज़्यादा हो। तो फिर आपका जो समुद्र तटीय मैदान है और द्वीप समूह, यह जो क्षेत्र है, देखो यह पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान है जो हम अगला आपको चर्चा करने चल रहे हैं। पाँचवा ये आपका समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। जैसा कि आप जानते हैं कि जो समुद्र तटीय मैदान है वह दो भागों में है। एक जो आपका जो क्षेत्र है यह हमने आपको पिछले मानचित्र में भी दर्शा दिया था। तो ये पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान है, ये है पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान, और ये जो भाग है ये पूर्वी मैदान है। हम पिछले वीडियो में इसका हमने विभाजन किया था। खंभात की खाड़ी से लेकर के गोवा तक का जो तट है इसको कोंकण तट, फिर दूसरा जो है इसको मंगलौर, गोवा से मंगलौर तक का जो तट है इसको शायद कनारा तट के नाम से जानते हैं। फिर गोवा से लेकर के जो कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है इसको हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। इसका भी हमने विभाजन किया था, एक कोरोमंडल तट है, फिर इसको जो है आंध्र तटीय मैदान, उत्कल तट या उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। यह जो क्षेत्र है यह पत्तनों के लिए विशेष रूप से जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि जलयान पर जैसे मुंबई बंदरगाह है, आपका कोचीन बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है, आपका पारादीप उड़ीसा का बंदरगाह है, फिर आपका हल्दिया बंदरगाह है तमाम, फिर वहाँ तमिलनाडु का जो है चेन्नई पत्तन, ये सब ऐसे जो है बंदरगाह हैं जो जलयानों के लिए महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से जलयानें संचालित की जाती हैं। द्वीप समूह एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पहला जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और दूसरा जो आपका लक्षद्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। इन सब का विवरण हम आपको लिखित देते रहेंगे, आप किताब पढ़ते रहें। कोई अगर समस्या हो तो आप चर्चा कर सकते हैं। हिमालय क्षेत्र को हमने पढ़ाया, उसके जो है महत्व को आप जान लीजिए। आप जानते हैं कि यह पूर्वोत्तर भारत में प्रहरी की भांति टिका हुआ है जो उत्तर के आक्रमणकारियों से हमारी रक्षा करता है। दूसरा क्या है कि यह औषधियों का केंद्र है, यह उत्तर के साइबेरिया क्षेत्र से आने वाली हवाओं से हमारी रक्षा करता है। फिर
उत्तर क्षेत्र से जो साइबेरिया हवा है, अगर हिमालय क्षेत्र ना होता तो उस जो पठारी क्षेत्र की ठंडक उससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते। फिर सदाबहानी नदियों का उद्गम स्थल है। यह मानसूनी पवनों के अवरोधक का कार्य करता है। दक्षिण से जब मानसूनी पवनें चलती हैं तो ये अरब सागर की शाखा भी जाकर के यहाँ इस क्षेत्रों में भारी वर्षा करती है, और बंगाल की खाड़ी की भी शाखा जाकर के जो हिमालय क्षेत्र से टकरा करके भारी वर्षा करती है। जैसे जो मासिन नाम आप सुने होंगे, विश्व का सर्वाधिक बारिश वाला क्षेत्र मेघालय में पड़ता है, चिरापुंजी। कारण क्या है कि यहाँ शिलांग के जो पर्वतीय क्षेत्रों से उलझ करके वहाँ पूरी नमी जो है निचोड़ देता है। तो ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं। कुछ जानकारी हम अधिकांशतः प्रयास करते हैं कि मौखिक बता दें, बाकी शेष हम लिखित के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। लेसन आप पढ़ते रहिए। जैसा कि जानते हैं कि आपके टॉपिक में कुछ कटौती हुई है, लेकिन उसको ध्यान में रख कर के हम पढ़ा रहे हैं। आज यहीं तक, फिर धन्यवाद।